राजनगर के आसमान पर एक रहस्यमयी काली छाया मंडरा रही थी। पिछले कुछ दिनों में कई लोग अचानक बीमार पड़ गए थे और अजीब बात ये थी कि उनके शरीर पर हरे सांपों के निशान उभर आए थे। शहर में डर का माहौल था। नागराज, जो अभी हाल ही में हिमालय की यात्रा से लौटा था, राजनगर की इस दशा को देखकर चिंतित हो उठा। वो सीधे पहुंचा डॉक्टर नागपाशा के पास, जो विषों और नागों पर शोध करने वाला विशेषज्ञ था। डॉक्टर ने बताया, ये कोई आम बीमारी नहीं नागराज, ये कोई प्राचीन विष है जिसका स्रोत कुछ और ही है। शायद ये विष वट वृक्ष का असर हो सकता है। नागराज चौंका। विष वट वृक्ष एक पौराणिक वृक्ष था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हजारों साल पहले नष्ट हो गया था। वह वृक्ष इतना जहरीला था कि उसकी छाया में बैठने से भी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन अगर वो फिर से उग आया है तो ये बहुत खतरनाक है। नागराज ने तुरंत फैसला किया कि वो इसका स्रोत ढूंढेगा। नागराज अपनी सांप सेना के साथ निकल पड़ा दूरस्थ कालीबन नामक जंगल की ओर, जहां हाल ही में असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। वहां पहुंचकर उसे एक विचित्र धुंध महसूस हुई। हवा में जहर घुला था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक झील के किनारे वो विशाल विष वट वृक्ष दिखाई दिया। उसका तना काले नागों से ढका हुआ था और उसकी शाखाएं हरे जहर की तरह टपक रही थीं। जैसे ही नागराज ने वृक्ष की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार अट्टहास गूंजा। हा हा हा, नागराज, तुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर लौटूंगा। यह था नागदमन, नागों से घृणा करने वाला पुराना दुश्मन, जो नागों को मिटाकर उनका विष प्रयोग करना चाहता था। नागदमन ने विष वट वृक्ष को फिर से उगाया था और उसे राजनगर के खिलाफ हथियार बना रहा था। नागराज और नागदमन के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। नागदमन ने विष वट की शाखाओं से बनाए गए जहरीले जीव नागराज पर छोड़ दिए, लेकिन नागराज ने अपनी सूक्ष्म नाग शक्ति से एक विष रक्षक कवच बनाया और अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर सैकड़ों सांपों में बदल गया। धरती कांप उठी। झील की लहरें जहर से हिलने लगीं। नागदमन ने झील में जहर घोलकर पूरे नगर को संक्रमित करने की योजना बनाई थी, लेकिन विषवट को नष्ट करना आसान नहीं था। वह वृक्ष प्राचीन नाग तंत्र से सुरक्षित था। नागराज को याद आया, गुरु गोरेनाथ ने कहा था, विष को केवल अमृत से ही हराया जा सकता है और अमृत है त्याग, साहस और आत्मबल। नागराज ने अपनी शक्तियों को अपने भीतर केंद्रित किया, अपने शरीर के हर नाग को जोड़कर एक प्रकाश नाग में बदल दिया। उसने अपने इस प्रकाश नाग रूप से विष वट वृक्ष की जड़ पर वार किया। धरती दहाड़ उठी और पेड़ से जहर निकलकर जलने लगा। पेड़ तड़पता रहा, लेकिन नागराज डटा रहा। अंततः विष वट वृक्ष राख बन गया। नागदमन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागराज के विशेष सर्पों ने उसे जकड़ लिया। वो जहर फैलाने की साजिश का अंत हो चुका था। नागराज ने झील में बचा हुआ जहर सोख लिया और उसे अपने शरीर में बंद कर हिमालय के बर्फीले शिखर में पहुंचकर वहां छोड़ दिया, ताकि वो फिर कभी उपयोग में न आ सके। राजनगर के लोग फिर स्वस्थ होने लगे। शरीर पर उभरे निशान मिट गए और वातावरण शुद्ध हो गया। डॉक्टर नागपाशा बोले, तुम्हारे बिना ये नगर कब का मिट चुका होता। नागराज मुस्कुराया और बोला, जब तक मेरी नसों में नाग शक्ति है, कोई भी जहर इस धरती को छू नहीं सकता। राजनगर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन नागराज जानता था, अंधेरे हमेशा लौटते हैं, और वो भी अपनी रोशनी के साथ।